हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 की संस्कृत बुक का चैप्टर फर्स्ट करवाऊंगी। ये क्लास 8 की संस्कृत की बुक है। पार्ट 1 सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषितानी का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीतिशतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पद 1 गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राय भवन्ति दोषा सुस्वादित्व प्रभन्ति नद्य समुद्रमाद भवन्ते प्या। इसका अर्थ गुणवान व्यक्ति गुणियों की संगति में रहने से अधिक गुणवान होते हैं, लेकिन जब वह गुणी व्यक्ति निर्गुणों का साथ प्राप्त कर लेते हैं तब वह दोषी हो जाते हैं। जिस प्रकार जब नदियाँ पर्वत से निकलकर बहती है तब ये मीठे जल वाली या स्वादिष्ट जल होती है, लेकिन जब ये नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तब इन नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहता। पद 2 साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पूछ विषानहीन, तृण न खाद्यानि जीवनाम, तद भागदेय परम पशुनाम। इस पद का अर्थ है कला विहीन मतलब साहित्य, संगीत और कला से रहित, साक्षात पशु पूछ विषाहीन यानी कि बिना संगीत कला के व्यक्ति, बिना पूछ और सींग का एक पशु के रूप ही है। तृण ना खाद्य पानी, और ये जीव बिना घास फूस खाए भी जीवित रहता है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तीसरा पद लुब्धस्य नश्यन्ति यस् पिशून्यं मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलं तर्थस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथजीवस्य नराधीशस्य। इस पद का अर्थ लुब्धस्य यानी लालची, नश्यति यानी उनका यश नष्ट हो जाता है, पिशून्यस्य मैत्री यानी चुगलखोर की मित्रता से, नष्ट क्रिया से नष्ट हो जाना, अगर जिसकी क्रिया ही नष्ट हो गई है यानी तो उसका कुल भी नष्ट हो गया। इन दो लाइनों का अर्थ है लालची अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है अर्थात जिसमें काम करने की भावना नहीं है उसका कुल नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम यानी जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और राज्यम प्रमथजीवस्य नराधीशस्य तथा जिस राज्य का मंत्री ही आलसी हो उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। इस संपूर्ण पद का अर्थ है लालची अर्थात लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो अर्थात जिसमें काम करने की भावना ही नहीं हो उसका कुल भी नष्ट हो जाता है, जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, तथा जिस राजा के राज्य में यदि मंत्री आलसी हो तो उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। तीसरा पद पीत्वा रसम तु कुटंक मधुरम समानम, माधुर्यमेवं जनयम दुम काशु, संत सतरे सम सज्जनम दुर्जनानम, श्रुत्वा वचनम मधुर सुक्तम सृजन्ति। इस पद का अर्थ है यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर का निर्माण करती है, वैसे ही संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का निर्माण करते हैं या बोलते हैं। पांचवा पद विहाय पौरुषम यो हि देवमेवाव लभते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति व्यासन। इस पद का अर्थ है जो व्यक्ति
पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। छठा पद, पुष्प पत्र फल छाया मुलवकम दारुबी ध्यानम महिरुहा येषा विमुख यान्ति नार्थनी। इस पद का अर्थ है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक यानी मांगने वाला कभी भी उनसे विमुख अर्थात निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ के पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। याचक जो मांगने वाले होते हैं वो उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। सातवां पद, चिंतनीया ही विबताम आवेदन प्रतिक्रिया ना कूपखनम युक्तम प्रतिवन वहीना गृहम। इस पद का अर्थ है विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाए हुए सारे पद समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।